बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मुकाबला सख्त हो चुका है, वक्त कम है क्योंकि नवाज शरीफ साहब लंदन से रवाना हो चुके हैं, सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। वहां से उन्होंने यूएई पहुंचना है और फिर एक चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। वो ऑलरेडी सज़ा याफ्ता हैं और अदालत ने उनको मफरूर डिक्लेयर किया हुआ है और सज़ा याफ्ता मुजरिम होता है तो उनको सज़ा सुनाई गई है। उनके हवाले से जो रिलीफ उनको लेना चाहिए और उनके रिलीफ के लिए बहुत कोशिशें हो रही हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब और पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नवाज की जो स्टैब्लिशमेंट है वो स्टैब्लिशमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि नवाज शरीफ साहब के आने से पहले पहले अदालत का कोई ऐसा परवाना मिल जाए कि उनको एयरपोर्ट पर किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो और वो बराह रास्त जाएँ, जल्द से खिताब करें, तकरीर करें और उसके बाद अपने घर जाएं और उसके बाद जब उनका मूड बने वो अदालत के सामने आ जाएं और अपना प्रोसेस कंप्लीट करवाएं। ये कोशिश की जा रही है। फिर एक और कोशिश की जा रही है कि बल्कि ये खबर है और ये खबर इंतहाई अहम तरीन जरिए ने दी है कि इस बात का भी कवी इम्कान है, बल्कि इस पर भी जद्दोजहद की जा रही है, स्ट्रगल की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब के आने से पहले पहले किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को साइफर केस में सज़ा दिलवा दी जाए। मेरा ज़रा नुक्ता नज़र इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। 21 अक्टूबर से पहले पहले इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाना ये बहुत नामुमकिन है, नामुमकिनात में शामिल है। उसकी वजह यह है कि आज तकरीबन एक हफ्ता बाकी है और एक हफ्ता तक ये मुमकिन नहीं है कि हफ्ता 10 दिन में ये सारे का सारा केस कंक्लूड करके उनको सज़ा सुना दी जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उनके साथ एक ऐसा तोशाखाना जैसा मजाक किया जाएगा जिसको ना दुनिया तस्लीम करेगी, ना अदालती निज़ाम तस्लीम करेगा और वो भी हवा में उड़ जाएगा और इसको सिवाय सियासी इंतकाम के और कुछ नहीं कहा जाएगा। बहरहाल आज एक तवील हियरिंग हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत थी और उसमें साइफर केस ही था। साइफर केस के मुख्तलिफ पहलू, एक है साइफर केस में उनको जमानत पर रिहा करना, दूसरा है उनका ट्रायल जो चल रहा है वो रुकवाना और तीसरा जो ट्रायल कोर्ट के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है उसके बारे में 3-4 मुतफर्रिक दरखास्तें थी, उन सब को उन्होंने कर दिया है यकजा। और आज खास जो बात थी, चौधरी एतजाज एहसन साहब बाकायदा तौर पर बजाते खुद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे हुए थे और वो वकील नहीं है लेकिन वो पहुंचे हुए थे और वो उन्होंने भी ऑब्जर्व किया इस केस को कि कैसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब इसको आगे लेकर चलते हैं। इमरान खान साहब की भारी भरकम टीम, सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, सलमान सफदर साहब, शेर अफजल मरवत साहब और दीगर वकला जो हैं, बैरिस्टर गौहर, वो सब के सब मौजूद थे इस हेयरिंग के वक्त और उन्होंने आर्गूमेंट्स और दिए, मुआवनत भी की। ज़रा डिटेल सुन लें क्योंकि ये समात जो आप तक पहुँचा रहा हूँ मैं, ये काफ़ी दिलचस्प भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में हो क्या रहा है। क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स की एक 3 रुकनी एक कदावर शख्सियात जो हैं, 3 एडवोकेट, सीनियर मोस्ट एडवोकेट वो भी पहुंचे हुए थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रोसिक्यूटर, और जाहिर है उनको भारी भरकम उनकी खिदमत भी की होगी। और ये 3 क्यों आए? वो इसलिए आए हैं कि पूरे का पूरा प्रेशर डाला जाए कोर्ट पे कि इमरान खान साहब राइट लेफ्ट ना होने दें अदालत को और इमरान खान साहब जो जेल में रहें और उनको जो सजा सुलवाने का एक तयशुदा हदफ है वो भरपूर तरीके से मुनासिब और जो गिवन टाइम है उसके अंदर अंदर पूरा हो जाए। तो ये कोशिश की जा रही है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने हियरिंग की है और सलमान सफदर साहब ने ये पार्ट हर्ड हो चुका है ये केस और उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके थे। उन्होंने बताया कि जी 60% मेरे दलाइल मुकम्मल हैं और उसके बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी मौजूद है, रिजवान नबासी साहब सबसे पहले आ गए। उन्होंने कहा कि जी 9 अक्टूबर को नकूल जो है वो मुल्ज़मान को दी गई हैं और साइफर केस में, और मुल्ज़मान के वकला ने कहा है कि जेल समात के लिए इनकी दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है और जेल समात के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला कल या पीर को आ जाएगा। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि जुमे के रोज़ यानी कि आने वाला दिन जो कल है उसको उस दिन फैसला आ जाएगा या फिर पीर को आ जाएगा। लिहाजा एक तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जेल समात होगी या नहीं होगी ये कल डिसाइड हो जाएगा, जुमे को या फिर मंडे को। मेरा अपना ख्याल है कि शायद मंडे को सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, तो ये हो जाएगा। अदालत इन केसेस को इकट्ठा करके ही सुन ले, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा। तो जमानत का केस अलग है, इसको अलग ही सुना जाएगा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और ट्रायल के हवाले से कोई स्टे ऑर्डर मौजूद नहीं है,
ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल अपने लिहाज से चलाना है और ये ट्रायल को चलने नहीं दे रहे, प्रोसिक्यूटर ने कहा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जाहिर है वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने अंदाज में चले। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये चलने नहीं दे रहे ट्रायल कोर्ट को। तो वकील जो सलमान सफदर साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील, वो आए, उन्होंने कहा जी बड़े अफसोस की बात है कि ट्रायल कोर्ट के इश्यूज यहाँ लेकर आ गए हैं। ये तो पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो इनको पता चलेगा, और सेक्शन 5 आप दोबारा पढ़ लें अदालत की। सलमान सफदर को हिदायत उन्होंने कहा कि जी आप पढ़ें। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर फिर आगे उन्होंने कहा जी मुल्जमान के वकला ने कहा है कि जेल समाअत के लिए इनकी दरखास्त ज़ेर इल्तवा है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, आमिर फारूक साहब ने, कि अगर कोई हुक्म इत्मीनान नहीं तो सिर्फ हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा होने पर कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। जेल ट्रायल वाली दरखास्त पर तो फैसला महफूज है, 1-2 दिन में आ जाएगा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। अब दूसरे स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फ़िकार नकवी साहब, वो आ गए, उन्होंने कहा जी ये साइफर का ट्रायल नहीं चलने दे रहे। तो चीफ जस्टिस साहब ने फिर वही बात की कि ट्रायल कोर्ट ने अपने हिसाब से प्रोसीडिंग्स करना है, अदालत इन केसेस को इकट्ठा करके ही सुन ले। फिर वही दरखास्त की गई, लिहाजा सारी दरखास्तों को, जमानत को अलग रखा गया, बाकी दरखास्तें यकजा कर दी गई हैं, और उसके बाद बाकायदा तौर पे समाअत जारी हो गई। और सलमान सफदर साहब ने जो आर्गूमेंट्स थे वो उन्होंने दिए। उन्होंने कहा ये कानून आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, हमने 8 केसेस देखे हैं। अब ये सारी गुफ्तगू जो है वो वकील सलमान सफदर साहब के आर्गूमेंट्स पे मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि पहले हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ यह एक्ट इस्तेमाल हुआ, इस पूरे केस में ममनुआ जगह कौन सी है, कहाँ दुश्मन के साथ, जो कि दुश्मन के साथ कोई चीज़ शेयर की गई हो। स्पेशल लॉ है, सारे इश्यूज पर इसका अमल दरामद करना बदकिस्मती है। और इल्ज़ाम क्या है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि बड़ा अजीब किस्म की दलील आ रही है कि चेयरमैन इमरान खान ने साइफर जो है वो रिकवर करना है, चेयरमैन इमरान खान से साइफर रिकवर करना है। और इनको कैसे पता चला कि टम्बरिंग हुई है, कोई एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स नहीं लगाई गई चालान में कि जहाँ से पता चला हो, और ये कानून दुश्मन के साथ मालूमात शेयर करने से मुताल्लिक है। बदकिस्मती से इस कानून को सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि स्टेट एनिमीज जो होते हैं उनके खिलाफ ये कानून इस्तेमाल किया जाता है। और कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे मुल्क के साथ शेयर की जाए, तो इसमें तो दूसरे मुल्क के साथ शेयर नहीं की गई, बल्कि दूसरे मुल्क में जो कुछ साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे थे और कुछ किरदार पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, उन साजिशों को बेनकाब किया। और उसके बारे में इमरान खान साहब ने काबीना को आगाह किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया, आर्मी चीफ को आगाह किया, DGISI को आगाह किया, और चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली और काबीना के अरकान और अरकान पार्लियामान सबको इन्फॉर्म किया कि ये साजिश हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ये है बुनियादी बात, तो ये पता नहीं अब किस तरफ लेके जा रहे हैं। और इमरान खान सियासी कैदी हैं, और FIR में लिखा है कि साइफर को रिकवर करना है। इनके इल्ज़ामात हैं कि साइफर को अपने पास रखा गया, और इल्ज़ाम ये भी है कि साइफर को रिकवर ही नहीं किया, तो कैसे पता चला कि इसको ट्विस्ट किया गया है। सलमान सफदर ने ये कहा, नेशनल सिक्योरिटी वहां पर मौजूद जहां दुश्मन ममालिक के साथ मालूमात शेयर हुई, और इनका केस है साइफर रिकवर करना है। इनको ट्रायल जज ने रिमांड ही नहीं दिया। ये भी एक मजे की बात है कि इस केस में इमरान खान साहब का फिजिकल रिमांड कभी हुआ ही नहीं, और ये किसी एक शख्स का एक्शन नहीं था, बल्कि एक हुकूमत का एक्शन था। और अगर एक हुकूमत कहे कि पिछली हुकूमत का फैसला ठीक नहीं था, तो वजारत खारजा क्यों इसका मुद्दई नहीं बना, और वजारत दाखिला क्यों है? और क्योंकि ये मामला तो वजारत खारजा का है, साइफर उस वहाँ पे आया, तो अगर कोई अगर वहाँ से गुम हुआ है तो वजारत खारजा को आना चाहिए था, वजारत दाखिला इसमें क्यों? वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की थी 17 मई की देख, क्योंकि वजारत खारजा बिलावल भुट्टो साहब की थी, वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की थी। राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नवाज शरीफ फैमिली, यह है वो ट्रेल जो बनती है। 17 माह की देर बाद FIR दर्ज क्यों की गई? यानी कि ये मामला 4 फोरम पर रखा गया और बाद में FIR दर्ज की गई। काबीना इजलास में रखा गया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में रखा गया, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला डिस्कस हुआ। ये मामला 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी आ गया है। इसके मतन के ऊपर फॉरेन डिप्लोमेट को बुलाकर एहतजाज भी किया गया। ये वकील सलमान सफदर हैं, अदालत को बता रहे हैं कि ये सब कुछ प्रोसेस हुआ, और प्रोसिक्यूशन का केस है कि साइफर 7 मार्च 2022 को आया और 11 मार्च तक पेटिशनर के पास रहा, यानी 7 मार्च से 11 मार्च तक वो कहते हैं रहा। 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम हलफ उठाया, और वजीर आजम की सरबराही में 24 अप्रैल को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की सदारत में हुई। जो उन्होंने जब इक़्तिदार संभालिया तो उन्होंने भी मीटिंग की थी, और मीटिंग करके ये साइफर जो है आया था, और वही मिलिट्री लीडरशिप थी, और असद मजीद साहब भी आए थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी। 5 माह बाद काबीना FIA को
आगाह करती है कि साइफर वजीर आजम हाउस से गायब हो गया है। यानी शहबाज शरीफ साहब को 5 महीने बाद पता चला, जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हो गया, उसमें वो डॉक्यूमेंट दिखाया भी गया और बताया भी गया और उस पर इजलास भी हुआ, जिसमें बुनियादी मकसद ये था कि मट्टी डालनी थी उस पर कि जनाब इसको कवर करना है, लेकिन उस वक्त काबीना ने कवर नहीं किया था। और उस वक्त भी जो एयर चीफ हैं, एयर चीफ, नेवल चीफ, उन्होंने ये कहा था कि जो पिछली कमेटी ने, पिछली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसको एंडोर्स किया जाए, उसके एलामियों को एंडोर्स किया गया और उसको शामिल किया गया और वहीं से अगला शुरू हुआ था, ताकि कोई गलतफहमी में न रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट, वो एलामिया जो हुआ वो हुआ, एंडोर्स भी किया गया। FIA 6 दिन बाद इस मामले पर इंक्वायरी स्टार्ट करती है और अगर साइफर वजीर आजम हाउस में था तो क्या शहबाज शरीफ इस केस में मुल्ज़िम हैं? इन्हें शामिल तफ्तीश करके बयान लिया गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग्स साइफर के बगैर की गई थी, इमरान खान साहब के वकील ने कहा। तो ये सारी बातें FIR में क्यों नहीं लिखी गई? और स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि आप शुरू करें 4:15 बजे तक और फिर आइंदा दलाइल होंगे। तो ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी सर्विस में जो भी होगा इस पर इस एक्ट का इत्तलाक होता है। कानून के पुराने हों, कानून पुराने होने का मतलब ये नहीं है कि इस पर अमल नहीं होगा। अब ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं रिजवान अब्बासी साहब, वकील हैं, वो आ गए हैं। 1960 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी एक्ट का हिस्सा बना दिया गया। अगर वो चाहें तो फौजी अदालतों में भी ट्रायल हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कोई वजीर आजम, अब चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे हैं कि कोई वजीर आजम, सदर, गवर्नर आते हैं, क्या पूरी जिंदगी ऑफिशियल को जाहिर नहीं कर सकते? बिल्कुल पूरी जिंदगी वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये प्रोसिक्यूटर कह रहा है। तो फिर तो अगर ये नहीं कर सकते तो फिर बाजवा साहब जो कुछ आजकल कर रहे हैं उन पे तो फिर FIR की एक पूरी भरमार होनी चाहिए, मुकदमात की। वो तो बुला बुला के सारों को बता रहे हैं। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसको आप अपने पास नहीं रख सकते, वापस आ जाता है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, क्लासीफाइड, डी क्लासीफाई भी नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। तो सवाल है कि अगर डी क्लासीफाई था, वो पेपर था, तो शहबाज शरीफ साहब की काबीना के पास कौन सा पेपर था जिस पर उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया और ये सब कुछ किया? चलान इनके साथ जो डॉक्यूमेंट हैं, क्या साइफर की कापी इसके साथ मुंसलिक है? चीफ जस्टिस ने पूछा। तो चलान के साथ साइफर की कापी नहीं लग सकती, वकील साहब कह रहे हैं जी। गवाहों के बयान भी हैं, वजारत खारजा से मुतालिक भी गवाह हैं और ना कोडेड ना ही ये कोडेड साइफर चलान का हिस्सा है। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। सीक्रेट होने की वजह से इसको चलान के साथ मुंसलिक नहीं कर सकते, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट पे बंदे को आप 15 साल 14 साल सजा सुनाने जा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट अदालत को भी नहीं दिखा रहे और उसमें FIR के साथ भी नहीं लगा हुआ, चलान के साथ भी नहीं लगा हुआ, और बस कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो कर दें। ये एक स्पेशल केस है जी। 3 प्रोसिक्यूटर लगाए हैं, तो वो कह रहे हैं कि बस हम कह रहे हैं कि ये 14 साल सजा सुना दें, बस सुना दें। तो साइफर एक खुफिया दस्तावेज है जो डी क्लासीफाई नहीं हो सकती, ये वकील साहब फरमा रहे हैं। और अकाउंटेबल डॉक्यूमेंट तो जिम्मेदार शख्स अपने घर वालों से भी शेयर नहीं कर सकता। तो प्रोसिक्यूशन ने चेन ऑफ कस्टडी के गवाहान पेश करने हैं और ट्रायल के दौरान साइफर की कापी वकील सफाई को फराहम नहीं की जा सकती। ये भी मजे की बात है जी कि कॉपी भी हम नहीं दे सकते, साइफर की कापी को चलान का हिस्सा भी नहीं बनाएंगे। ये मजे की दिलचस्प केस है और इस तरीके से ये चल रहा है। उसके बाद समाअत जो है, ये जमानत की दरखास्त भी जो है वो मंडे तक मुलतवी कर दी गई, उसको मंडे तक कर दिया गया और सारे रिजवान अब्बासी अपने दलाइल भी जारी रखेंगे और ये मंडे तक अब केस चला गया। और ऑफिशियल सीक्रेट में उन्होंने कहा जी 2 कैटेगरीज हैं, एक जमानत है और दूसरी नाकाबिल जमानत है। तो लिहाजा उन्होंने कहा जी सारी गुफ्तगू हम करते हैं ज्वाइंट करके, तो हम इसको मंडे को सुनेंगे। लेकिन चौधरी एतजाज हसन साहब ने ये खबरदार किया है कि जनाब इसमें ये सजा सुनाएंगे और ये इसलिए जल्दी ट्रायल कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये इसलिए कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के आने से पहले वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाए। और अगर इमरान खान का साइफर का बताना जुर्म है तो नवाज शरीफ का बिल क्लिंटन से मुतालिक बयान भी जुर्म है जो उन्होंने दिया था। ये अब एतजाज साहब ने कहा कि बिल क्लिंटन जब धमाके करने थे हमने, जौहरी धमाके, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे बिल क्लिंटन ने $5 अरब की ऑफर की है कि हम पाकिस्तान को $5 अरब देंगे। तो वो राज जो है अगर वो बताना सही था तो फिर ये बताना भी सही है, क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक था। तो चौधरी एतजाज अहसन साहब ने वाज़ेह तौर पे इस बात का इंदिया दे दिया है कि जनाब ये इलेक्शन भी नहीं करवा रहे
और ना ही इलेक्शन करवा रहे हैं और ना ही ये इमरान खान साहब को छोड़ रहे हैं। इनका एजेंडा कुछ और है, इसलिए उसके लिए तैयार रहें। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।